नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात से भूपेश बघेल करेंगे शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ। प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आज करेंगे शुभारंभ। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। नक्सल प्रभावित 4 जिलों के 260 बंद स्कूल फिर से खुलेंगे। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में फिर खुलेंगे स्कूल, जहां दोबारा स्कूल खुलने से 11,013 बच्चों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आज से सभी सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना काल के बाद स्कूलों का नया सेशन आज से शुरू होने जा रहा है। लिहाजा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है। सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव चलेगा और स्कूलों की टाइमिंग पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के आधार पर होगी, जिसमें सुबह 10 बजे स्कूल खुलेंगे और 2 पाली वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे और 11:30 बजे संचालित होंगे। स्कूलों में टीचर्स की बैठक भी होगी। तो वहीं निजी स्कूलों में भीषण गर्मी के चलते अभी स्कूल खुलने से इनकार कर दिया गया और 20 जून तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। स्कूल पुनः स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों के प्रवेश संबंधी सारी प्रक्रियाएं हम लोगों ने आरंभ कर दी हैं। लगभग 1 हफ्ते से बच्चे प्रवेश के लिए आ रहे हैं। साथ ही स्कूल में जो बेसिक नीड्स है उसकी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जा रही है और इसी संबंध में आज एक बैठक मैंने अपने सभी शिक्षकों की बुलाई है। अधिकांश स्कूलों से हमने निवेदन किया था, जो गर्मी की स्थिति कल थी, अधिकांश स्कूलों से पूरे प्रदेश के हमने निवेदन किया था कि अगर गर्मी की स्थिति यही रहेगी तो कम से कम प्री प्राइमरी के क्लासों को 20 तारीख तक टाल दिया जाए। रायपुर में कामों पेश यही स्थिति है। सारे स्कूल लगभग 1-2 इक्का दुक्का को छोड़कर सारे लोगों ने अपनी क्लासें 20 तारीख से पोस्टपोन कर दी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों को तकलीफ होगी, इसलिए हमने क्लासों को आगे बढ़ा दी। स्कूल खुलेंगी, घंटियाँ बजेगी, लोगों का बच्चों का कलरव भी वहाँ पे होगा और हम लोग शुरुआती में जो प्रार्थना होगी, प्रार्थना के साथ ही साथ राजगीत को अनिवार्य किया गया है कि वो राजगीत भी लोग गाएँ और बाकी जो कार्यक्रम होते हैं उस प्रार्थना के समय। तो तमाम चीज़ें की तैयारी हो चुकी है और 2 साल बाद, कोरोना के समय तो स्कूल खुले नहीं थे, 2 साल बाद बच्चों की स्कूल खुलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए। युगल, देखा जा रहा है कि स्कूलों के नए सेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन निजी स्कूल चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस वजह से अभी 20 जून तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में कोविड महामारी के चलते बीते लंबे समय से स्कूल के पट खुल नहीं पाए थे, लेकिन अब पूरे जोश और खरोश के साथ जो नवप्रवेशी बच्चे हैं वो भी साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर के जो स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, आज शाला प्रवेशों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे और सभी जो स्कूलों में जो नवप्रवेशी छात्र छात्राएं हैं उनका तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर शाला में प्रवेश है वो किया जाएगा। इसकी व्यापक तैयारियां पूरे प्रदेश भर में की गई है। अगर हम शासकीय स्कूलों की बात करें तो जो लगभग 47,000 शासकीय स्कूल संचालित हैं, 10,000 से अधिक जो निजी स्कूल हैं वो संचालित हैं। जिस तरह से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, सरकार ने बिल्कुल शैक्षणिक कैलेंडर हैं वो जारी कर दिए हैं, किस तरह के शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाएंगे। अब बच्चों का किस तरह से उत्साहवर्धन के लिए, ताकि वो शिक्षा से विमुख ना हो, उन्हें जोड़ने के लिए पूरी कवायद है वो की गई है। हर्षोल्लास के साथ जब विद्यार्थी पहली बार जब स्कूल आएंगे तो उनका जोश खरोश के साथ जो शिक्षक हैं वो स्वागत करेंगे। गुरु शिष्य की ये परंपरा है, वर्षों से चली आ रही है। एक बार फिर से जो शिष्यों का स्वागत जो है करेंगे शिक्षकगण और इस तरह से पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम है वो बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राष्ट्रीय गान के साथ साथ स्कूलों में जो राजगीत है अरपा पैरी के धार वो भी जो छात्र छात्राएं हैं प्रेयर के दौरान उसे जरूर गाएंगे। व्यापक तैयारियां की गई है। जी रेनू। जी बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहे। शुक्रिया तमाम जानकारी के। राहुल जी संदेश हम तुम्हारे साथ। मोदी लड़ता है, इन्हीं को आगे करता है। जब
और सीधे रुक करेंगे संवाददाता युगल लगातार जुड़े हैं। युगल, देखा जा रहा है कि दिल्ली में जो हंगामा हुआ है उसकी गूंज अब छत्तीसगढ़ में भी सुनाई देने वाली। जिस तरीके से ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया, पूछताछ के लिए हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या असर देखने को मिलेगा आज? जी देखिए, जिस तरह से कांग्रेस है वो लगातार आरोप लगा रही है कि इस जो एजेंसियों का गलत दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है और उसी को लेकर के ईडी की कार्रवाई कहें या फिर ईडी के गलत दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए आज जो कांग्रेस है वो पूरे प्रदेश भर में जो प्रदर्शन करेगी, इसका व्यापक असर भी दिखेगा पूरे प्रदेश भर में। जिस तरह से जो आंदोलन की रणनीति बनाई गई है, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, बार बार कांग्रेस कहती आ रही है कि जो है कांग्रेस की जो रीति नीति है, साथ ही साथ जो उन्हें दबाने का प्रयास कर रहा है, विरोधी हैं, इसलिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। गलत जो एजेंसियां हैं उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर में व्यापक पैमाने पर जो है आंदोलन किया जाएगा, बड़ा आंदोलन किया जाएगा, उसके लिए पूरी रणनीति बनाई गई है। और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी जिला मुख्यालयों में इसका अपनी जो है विरोध दर्ज कराएंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेसी हैं वो उपस्थित होंगे, अलग अलग इसके लिए जवाबदारी सौंपी गई है। और जिस तरह से धरना प्रदर्शन होगा, ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार पर कांग्रेस हमलावर हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो केंद्र सरकार पर अब कांग्रेस हमलावर है और आज असर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, जहां पर कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल को आखिरकार करीब 105 घंटे बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। राहुल का फिलहाल बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत एकदम ठीक है। सीएम भूपेश बघेल सीधे दिल्ली से रायपुर आए और हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे। राहुल साहू से मिलकर उसका हालचाल जाना। डॉक्टरों को सीएम ने कहा कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। इस मौके पर सीएम ने राहुल के परिजनों से भी मुलाकात की। राहुल की मां गीता साहू ने कहा कि हमारे लिए सीएम तो भगवान समान है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और देश भर से करोड़ों लोगों की दुआओं से बेटे को नया जीवन मिला है। और इस पर सीएम ने कहा कि रेस्क्यू टीम ने अपना काम बेहतरीन ढंग से किया, हमने अपना फर्ज निभाया। और इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। आगे जा। आप मोर प्रभु है, एकदम भगवान सब लगे रही से सब ये विधायक सब मोर नहीं जितना भी टीम रही, जितना सब बहुत सहयोग करे, बहुत इतना काम मतलब ना और ना मैं काम क्या कर सकती तो बजट बाबा का वो है घर में हम देख रेख करे छत्तीसगढ़ सरकार पूरा पढ़ाई है, देख रेख पूरा पढ़ाई काम ठीक है ना, साहब बोल दे और समझ रहे हो। पढ़ दे नहीं स्कूल जावे पढ़ दे बेटा, स्कूल जाबे लगातार उनके दादी से बात किया, उनके माता पिता से बात किया, लोगों से बात किया, अधिकारियों से लगातार निर्देश भी देते रहे, लगातार मैं अपडेट लेता भी रहा। और सारे अधिकारी 4 IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, सारे लोग लगे हुए थे। और घोड़ा कम थोड़ी आया, पानी भर रहा है, कैसे होगा? चट्टान आ गया, फिर कैसे होगा? तो सब लोग चिंतित थे। और जैसे आपकी चिंता थी वैसे मेरी भी चिंता थी। राहुल बहुत साहस है, 4 घंटा कोई आप लिफ्ट में 5 मिनट अकेले रह जाए, फंस जाए, आप पसीना से तो हो जाएंगे। वो 104 घंटे रहे, उससे बड़े साहसिक मैं समझता हूँ अभी कोई बच्चा नहीं मिलेगा। मैं उसका और वो राहुल जी देखिए, कल AICC में आए थे, 11 घंटा से पूछताछ हुई, देर रात तक की पूछताछ हुई, लेकिन उस चेहरे में एक शिकन नहीं था। वो भी राहुल साहसी है। जैसे ये राहुल निकल के आए हैं, वो राहुल भी उभर के आएंगे।
सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने राजमोहनी भवन में नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बावरा, छत्तीसगढ़ वन औषधि आयोग के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष अटल यादव सहित काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए रणनीति बनाई गई। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश में प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा ने पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक और प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में चिटफंड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई और निवेशकों की धन वापसी के लिए किए जा रहे कार्यों की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी ने चिटफंड कंपनियों के संचालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और धनराशि वापसी की कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। बस्तर में रेल सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की। 9 मांगों को लेकर युवाओं की टीम ने पहले ही रेल प्रशासन और जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था। आज रेल संघर्ष समिति के तत्वाधान में हजारों की संख्या में बस्तर के साथ की जा रही उपेक्षा के विरोध में रेल नहीं तो लोहा नहीं की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर कूच कर गए। संघर्ष समिति और पुलिस के बीच अंदर प्रवेश को लेकर काफी देर तक झड़प हो गई। रेल संघर्ष समिति की ओर उनकी कुछ मांगे मान ली गई हैं और उसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर राजनांदगांव से है, जहां पर जुआ खेलते कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस पार्षद अरविंद वर्मा यहां चल रहा था जुआ और कांग्रेस पार्षद सहित 11 जुआरी यहां पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। 66,000 रुपए नगद, 7 मोबाइल जब्त किए गए। चिखली पुलिस चौकी के वार्ड नंबर 6 का ये पूरा मामला सामने आया है। तो जुआ खेलते कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार किया गया। 66,000 रुपए सहित 7 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर भिलाई से, जहां पर स्मृति नगर से के लिफ्ट में चढ़ने के दौरान लिफ्ट चल पड़ी और महिला का दोनों पैर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। पहले से 5वीं मंजिल तक लिफ्ट उसी हालत में चलती रही और इस दौरान महिला के दोनों पैर बुरी तरीके से चोटिल हो गए। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। पीड़ित परिवार और सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट लंबे वक्त से खराब है, लिहाजा उसे ठीक कराने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी लेने वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पीड़ित महिला की बेटी ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर कोंडागांव से है, जहां पर एक प्रेमी जोड़े के साथ अमानवीय बर्ताव की घटना सामने आने के बाद आदिवासी समाज में काफी नाराजगी है। समाज के लोगों का कहना है कि बस्तर की यह पहली ऐसी घटना है, इससे समाज की छवि खराब हुई है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई से असंतुष्ट समाज के लोग आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। बता दें कि यहां एक प्रेमी जोड़े के साथ ग्रामीणों ने मारपीट करते हुए तालिबानी सजा दी थी। घटना की फोटो वीडियो वायरल होने के बाद आदिवासी समाज के पदाधिकारी और सदस्य उस गांव पहुंचे और ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली। समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्री मानसून की झमाझम बारिश हो रही है और प्री मानसून की वजह से कांकेर, महासमुंद, बलौदाबाजार, कोंडागांव, धमतरी और जगदलपुर में जमकर बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। लोगों को गर्मी से, उमस से काफी राहत मिली है। खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर पानी का संकट था, वहां के लोगों में जल संकट खत्म होने की उम्मीद जगी है। किसानों को उम्मीद है कि इस साल समय पर और बेहतर बारिश होगी, जिससे जल स्तर बढ़ेगा और फसलों के लिए वरदान साबित होगा। तो वहीं बालोद और मुंगेली में जमकर बारिश हुई। आंधी और बारिश से दाऊपारा मुख्य चौक पर एक पेड़ कार पर गिर गया और कुछ दुकानों पर भी पेड़ गिरा, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ।
महासमुंद के लचकेरा का समा इन दिनों देखने लायक है। दरअसल जिले से महज 12 किलोमीटर दूरी पर बसा ग्राम पंचायत लचकेरा इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रहा है। लचकेरा में प्रजनन के लिए एशियन ओपन बेल स्टोक ने एक बार फिर से दस्तक दी है। फिलहाल इस गांव में इनकी संख्या सैकड़ों में आंकी जा रही है। वहीं बारिश होने पर वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ पक्षियों का गाँव में आना मानसून का संकेत भी माना जाता है, जिसे देखते ही गाँव वाले मानसून पूर्व खेती किसानों का काम शुरू कर देते हैं। और यही नहीं, इन प्रवासी पक्षियों को गांव वाले देवदूत की तरह मानते हैं और इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। गांव वाले इन प्रवासी पक्षियों का आना बेहद शुभ मानते हैं। बेल को लेके अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, नगरीय निकायों को भी, ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारियों को भी और पीएचई को भी, कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अगर कहीं पर भी कोई बोर खुला हुआ है तो उसकी तुरंत ही उसको बंद करवाना सुनिश्चित। आईपीएल मीडिया राइट्स नीलामी में वाईकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वाईकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। वाईकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं और इस पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक नीता अंबानी ने कहा कि क्रिकेट और आईपीएल से हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट रखते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना, चाहे वो हमारे देश के किसी भी कोने में हो या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी हो। खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरित करते हैं और हमें एकजुट करते हैं। क्रिकेट और आईपीएल खेलों के और भारत के भी सबसे अच्छे प्रतीक हैं। यही वजह है कि हम इस महान खेल और शानदार लीग के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बाकी सारे काम करते हैं, उसी प्रकार हमारा मिशन आईपीएल के अद्भुत मनोरंजन को क्रिकेट प्रेमियों तक ले जाना है, चाहे वो हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर दुनिया में कहीं भी हो।